हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1 ई के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यहाँ तो देखिए 4 तक क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हो गए थे। आज हम लोग को 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ 5th नंबर क्वेश्चन? √2, √3, √9 एंड √15 में क्या करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, ये 2, 3 ये दोनों हम लोग की क्या है? अभाज्य संख्या है, अंडरूट में है। तो ये तो पहले पता चल गया कि ये अपरिमेय हम लोग को लिखना ही नहीं है। और जहाँ पे देखिए बचा 9 और 15। अब हम लोग 9 का वर्गमूल करते हैं तो हम लोग का कितना आता है? 3 आता है ना 3। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय हो गई। अब ये 15 का अगर देखिए गुणनखंड करते हैं हम लोग पहले, तो गुणनखंड करेंगे क्योंकि देखिए 15 किसी का भी वर्ग नहीं होता है ना, इस वजह से इसका पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। 9 हम लोग को पता है 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट उसका वर्गमूल कर दिया। बट 15 किसी का नहीं होता है, तो इसलिए गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 आएगा। अब 3 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अंडरूट में है, तो ये क्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या छाटनी थी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी हुई? सिर्फ √9। एक ही हम लोग की इसमें क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या दिया हुआ है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? √7, √11 एंड √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है? परिमेय संख्या ही छांटनी है हम लोग को। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी दी हुई हैं। क्या दिया है? √7, √11, √16, √19, √23। अब देखिए जो 7 है हम लोग की क्या है? पहले ज्ञात क्या करना है हम लोग को? परिमेय संख्या ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट परिमेय संख्या अब लिखेंगे। परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए √7। अब जो 7 है वो अभाज्य संख्या अंडरूट में है, तो ये हो गई हम लोग की अपरिमेय। तो ये तो परिमेय है नहीं। 11 अभाज्य संख्या अंडरूट में है, ये भी अपरिमेय हो गई। और यहाँ पे देखिए 16। अब 16 हम लोग की क्या है? 16 का हम लोग वर्गमूल करते हैं तो हम लोग का 4 आता है। या तो वर्गमूल करके देख लीजिए, या फिर आप लोग चेक कर सीधे। आप लोग को पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16। अब 16 होता है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब 4 होगा तो 4 हम लोग की क्या है? परिमेय संख्या है ना। तो मतलब 16 ये हम लोग का क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में आएगा। अब देखिए जो 19 है अभाज्य संख्या अंडरूट में, ये अपरिमेय। और ये भी अभाज्य संख्या और अंडरूट में, तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। मतलब इन पांचों में से सिर्फ हम लोग की एक परिमेय संख्या है, वो कौन सी है? √16 है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में भी परिमेय संख्या बतानी है। कौन कौन सी संख्याएं लिख लेते हैं हम लोग पहले। √4, √3, √5, √9, √16। इसमें से भी हम लोग को क्या बतानी है? परिमेय संख्याएं बतानी है। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी? अब 4 अभाज्य संख्या तो है नहीं हम लोग की, अभाज्य संख्या नहीं। और 4 हम लोग को पता है 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा हम लोग का। तो हम लोग इसको देखिए, आप लोग को वर्ग और वर्गमूल अगर नहीं पता है, मैं वर्ग और वर्गमूल से बता रही हूँ, आप लोग को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग गुणनखंड से ही ध्यान दीजिए। देखिए जो √4 है हम लोग का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। अब 2 × 2 लिखेंगे तो मतलब 2 का स्क्वायर। और हम लोग को पता है जब स्क्वायर लगता है उससे √ कैंसिल हो जाता है और 2 आ जाएगा। अब 2 हम लोग की क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो जो परिमेय संख्या जो √4
4 तो हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या में आ गया, क्योंकि सॉल्व करने पे 2 आ रहा है। अब उस तरह देखिए 3 अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो वर्ग गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड तो सिर्फ 2 ही होता है, 1 और जो संख्या खुद होती है वही होता है। तो अभाज्य संख्या अंडरूट में ये तो देखते ही बता देना कि ये अपरिमेय, तो हम लोग को सिर्फ परिमेय चाहिए। 5 क्या है, अभाज्य संख्या अंडरूट में, तो ये भी अपरिमेय होगी, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब 9 देखिए, जैसे 4 का किया हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल पता है हम लोग को 3 है, 3 होता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो गुणनखंड करके देख लें। इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिखेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से जो अंडरूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 क्या है हम लोग की परिमेय संख्या, मतलब √9 भी परिमेय में आएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हम लोग का 3 आ रहा है। इसी तरह से 16 को भी अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। 16 का क्योंकि वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर नहीं पता वर्गमूल तो आप लोग ऐसे 16 का भी करके चेक कर लेना, 4 ही आएगा। इसलिए ये तीनों संख्याएं क्या हो गई, परिमेय हो गई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 8th नंबर। देखिए 8th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, √2, √3, √5, √4/9, √7 एंड √0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए, ठीक है। तो हम लोग छांट कर लिख लेते हैं, पहले संख्याएं लिख लेते हैं क्या क्या दी हुई हैं। क्या दिया है, √2, √3, √5, √4/9, √7 एंड √0.9, ठीक है। तो देखिए छांटनी कौन सी है, परिमेय, परिमेय संख्या है। तो देखिए वही भाज्य भाज्य वाला देखते हैं। 2 क्या है, अभाज्य संख्या अंडरूट में, तो ये हो गई हम लोग की अपरिमेय, मतलब परिमेय नहीं है, कैंसिल। 3 भी अभाज्य संख्या अंडरूट में, ये भी अपरिमेय हो गई, तो ये भी कैंसिल। 5 क्या है, अभाज्य संख्या अंडरूट में है, तो ये भी अपरिमेय, तो ये तीनों तो अपरिमेय होगी। और यहाँ पे देखिए 4/9, तो अभी मैंने बताया 4 का वर्गमूल क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में था ना, 4 और 9 दोनों आए थे। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 2/3 आएगा। और 2/3 क्या होता है, देखिए इस तरह से आप लोग करके देख सकते हैं, 4/9, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो यहाँ पे आ गया 2/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। और 2/3 हम लोग का क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए जो √4/9 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई हम लोग की। और यहाँ पे देखिए √7 अभाज्य संख्या है और अंडरूट में, तो ये अपरिमेय होगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं हम लोग। क्या दिया है, 0.9, तो पॉइंट है, पहले पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 10। अब देखिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3, तो 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तो हम लोग बाहर लिख सकते हैं। बट ये जो 2 और 5 है, ये क्या देखिए, जो 2 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं होती है ना, तो जो स्क्वायर में तो आ नहीं रही, इसको अंडरूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि 10 को सॉल्व करने पे अभाज्य संख्याएं आ रही है ना। और मैंने बोला अंडरूट में जब भी अभाज्य संख्याएं होंगी तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो इन सब संख्याओं में से हम लोग की सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या है, ठीक है, बाकी सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके बाय।